हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है आज आपका मैथ का एग्जाम्स हो गया है। आपका जो एग्जाम था बहुत अच्छा आया है, बहुत इजी आया है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन बताए थे उस तरह के क्वेश्चंस ही आए हैं। जो मैंने थ्योरम बताई थी बिल्कुल वही की तो थ्योरम आ गई हैं। तो आपका एग्जाम आई होप बहुत अच्छा गया होगा और एग्जाम बहुत इजी था। तो आपने जो है आई होप स्कोर किया होगा। और मैंने आपको वीडियो भी बनाई थी कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है। तो बच्चों ने कमेंट आया सर आपकी वीडियो का हमें बहुत फायदा मिला और उसकी वजह से हमारा पेपर छूटा भी नहीं और हम सारा पेपर अपने दिए हुए टाइम में बिल्कुल करके आए हैं। तो मैं जो है आप लोगों के सामने आज का पेपर को कुछ डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों। तो देख लेते हैं हम क्या आंसर हो सकते हैं हुए हैं उन क्वेश्चनों के जो आपके आज आए थे। उसमें जो पहला क्वेश्चन था फाइंड द स्क्वायर, हमें 105 का स्क्वायर फाइंड करना था निकलम मेथड से। ठीक है, निकलम मेथड से जो सूत्र होता है वो क्या होता है, स्क्वायर फाइंड करने का, किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने का जो निकलम होता है सब बेस और यहाँ होता है नंबर प्लस डेविएशन और यहाँ पे डेविएशन का स्क्वायर। जो हिंदी में वाले हैं मैं हिंदी में भी बताऊंगा, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में बताऊंगा। और बेस को क्या बोलते हैं हम, आधार, और सब बेस को क्या बोलते हैं हम, उपाधार, और डी को क्या बोलते हैं, डेविएशन को क्या बोलते हैं, विचलन। विचलन का फॉर्मूला होता है नंबर माइनस बेस मल्टीप्लाई सब बेस। ठीक है, तो हमारा नंबर क्वेश्चन था 105। इसका बेस कितना होगा बच्चों, 100 होगा और सब बेस 1 होगा और इसका डेविएशन कितना आ जाएगा 105 माइनस 100 बराबर प्लस के 0.5। तो ये फॉर्मूला होता है निकलम का वो निकालने का, स्क्वायर निकालने का। सब बेस कितना है 1, नंबर कितना है 105 प्लस डेविएशन कितना है 0.5 और यहाँ स्लैश लगा के डेविएशन का स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 110 और यहाँ स्लैश लगा के 5 का स्क्वायर 25। यहाँ हम 2 अंकों में लिखेंगे क्योंकि हमारे बेस में 2 जीरो है। तो इसका आंसर आ जाएगा 110 और 25। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2 था, हमको जो है इक्वेशन दे रखी थी उसको हमें सोल्व करना था। इक्वेशन थी हमारी 2 यहाँ पर दे रखा था x + 2 बराबर 7x + 2। तो हम इसकी 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x + 4 बराबर 7x + 14। तो इसकी किससे कंपेयर करते थे, ax + b बराबर cx + d से। a बराबर कितना है यहाँ पर 2, b बराबर कितना है यहाँ पर 4, c बराबर कितना है यहाँ पर 7 और d बराबर कितना है यहाँ पर 14। तो क्या होता था सॉल्यूशन, x बराबर कैसे बताया था बच्चों मैंने, a b c d और यहाँ पर माइनस। तो d कितना है 14 माइनस b कितना है 4 बटे a माइनस c 2 माइनस 7। तो कितना आ जाएगा 10 बटे माइनस के 5, 5 दूनी 10। तो इसका आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का माइनस के 2। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका बहुत ही इजी आया है आपका पेपर। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि किन्हीं भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है वो उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। उस बेस पे आया है कैसा कि मैं से गुणा ले से बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी मैं से महत्तम समावर्तक गुणा लघुत्तम समावर्तक बराबर दोनों नंबरों की गुणनफल। ये था फॉर्मूला। इसमें हमें प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर भी दे रखी थी, कितनी दे रखी थी 12,960 दे रखी थी। ठीक है, और हमें इसमें बताना था एलसीएम, एलसीएम हमें बताना था। तो ये एचसीएफ यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाके डिवाइड करेगा। इसमें एचसीएफ भी इसलिए दे रखा था 18 और तो जब ये इसको भाग करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 720। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 720। क्वेश्चन नंबर 4 पे चल लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये है, मैं इसको लिख रखा है पहले मैंने, पीयूसी की फुल फॉर्म। ही क्वेश्चन नंबर 9 है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। ये सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, सभी ने ये कर दिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमें फाइंड द वैल्यू ज्ञात करनी थी 3 cos 30 डिग्री माइनस 4 cos की पावर 3 30 डिग्री। तो 3 गुणा cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 माइनस 4 गुणा cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 की पावर 3। तो ये कितना आ जाएगा 3√3/2 माइनस 4 गुणा √3 की पावर
कितनी 3 और नीचे 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो ये जगह 3√3/2 माइनस 4 गुना, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 गुना √3 की पावर 3, देखो यह है √3 की पावर 3। आपको बताया रूट हटाने के लिए कितनी करता है पावर 1/2 की पावर 3, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 3/2, तो 3 की पावर 3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1/2। देखो बेस सेम है तो घात जुड़ जाएंगे तो 3/2 ही आ जाएगा। ये 3 को मैं ऐसे लिख लूंगा और इस वाले को ऐसे लिख लूंगा, तो मैंने जो है √3 की पावर 3 को ऐसे डायरेक्ट लिख लिया। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन था बहुत इजी। और नीचे 8, 4 ने से कितनी बार काटा 2 बार, तो 3√3/2 माइनस यहां से भी कितना बचा 3√3/2, ये माइनस का प्लस का कट के कितना आ गया आंसर 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना था स्टूडेंट 0। चलते हैं 5 क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या था हमारा, अच्छा ये क्वेश्चनों का आंसर तो हमेशा 0 आता है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। सेक 36 डिग्री बटे कोसेक 54 डिग्री माइनस सेक 54 डिग्री बटे कोसेक 36 डिग्री, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर हमेशा 1 आता है। इसका आंसर 1 और इसका भी आंसर 1 से 1 कट के कितना आता है 0। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर हमेशा 0 आता है, सॉरी। तो इसका आंसर था कितना 0, 5वें का आंसर था 0। और छठे का चलते हैं। छठा क्वेश्चन था आपका लोकस से, बिंदुपथ से, कि किसी त्रिभुज के अंदर उस बिंदु का उसका लोकस बताना है हमें जो वर्टेक्स से किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष से समान डिस्टेंस पे होता है। तीनों डिस्टेंस जो होती है समान, उस बिंदु का लोकस बिंदुपथ बताना था हमें जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष तीनों वर्टेक्स से समान दूरी पर होता है। तो इसका नाम होता है सर्कमसेंटर, और हिंदी में बोलते हैं इसे परिकेंद्र। तो इसका आंसर था परिकेंद्र। और क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, ये वृत्त की स्पर्श रेखा वाले चैप्टर से लिया हुआ था। एक वृत्त है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये इसकी रेडियस है, त्रिज्या है, यहाँ कोई पॉइंट है जो इसके सेंटर से कितनी दूर पर है 13 सेंटीमीटर की, और इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी थी, स्पर्श रेखा की लंबाई हमें बतानी थी। आप लोगों को पता होगा कि जो भी स्पर्श रेखा होती है, जो भी स्पर्श रेखा होती है, ये वाला कोण कितना होता है यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर 90 डिग्री। तो नहीं, हमने ये गलत कर दिया, इसका फिगर ऐसे बनेगा, ये कोई सर्किल है, वृत्त है, ये इसका सेंटर है, यहाँ कोई पॉइंट है। आपको पता है कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है, टेंजेंट जो होती है, और वृत्त की त्रिज्या में जो जितने डिग्री का कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ये पर में आपने पढ़ी होगी कि किसी भी बाह्य बिंदु से अगर हम वृत्त पे स्पर्श रेखा टेंजेंट को खींचें तो उस टेंजेंट और वृत्त की त्रिज्या या वृत्त की रेडियस में कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का। और ये वृत्त के सेंटर से इस वाले बिंदु की दूरी इसने कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इसे O मान लो, इसे A मान लो और इसे B मान लो। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ट्रायंगल लिखो, इन ट्रायंगल यानी त्रिभुज AOB में 90 डिग्री के वाली सामने वाली क्या होती है हाइपोटेन्यूस होती है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी AO का स्क्वायर बराबर कितना होगा OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AO कितनी है, AO का है 13 का स्क्वायर, OB कितनी है, OB है 5 का स्क्वायर प्लस AB स्पर्श रेखा की लंबाई तो हमें बतानी ही है। 13 का स्क्वायर होता है 196, 5 का होता है 25 प्लस AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा इसमें से 144। तो AB बराबर आ जाएगा √144, और 144 का कितना होता है 12 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 8 क्वेश्चन जो था आपका प्रोबेबिलिटी से लिया गया था।
कि अगर किसी हम डाइस को किसी पासे को फेंके हैं, फेंकने के बाद हमें उसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि नंबर 4 से कम आए। तो नंबर 4 से कम आ सकता है, कौन कौन सा वो नंबर हो सकता है जो 4 से कम होगा? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा और एक 3 होगा। यही 3 नंबर ऐसे होंगे जो 4 से कम है। हमें इनकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन में कितना होता है? टोटल नंबर। ये फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास? 1 2 3, 4 से कम आना चाहिए नंबर। और टोटल आउटकम जब हम किसी पासों को फेंकते हैं तो कितने नंबर आ सकते हैं उस पे? 1 से लेके 6 तक, यानी 6। 3 × 3 3 दूनी 6, तो इसका आंसर आ गया 1/2। 8वें का 9 क्वेश्चन में करा ही चुका हूँ, पीयूसी की फुल फॉर्म। 10वां क्वेश्चन में आपका था ट्रैफिक रोड सेफ्टी से कि पहली स्लाइड को 3 सेकंड में, दूसरी को 6 में, तीसरी को 19 में। तो पूछ रहा है 13वीं लाइट को, 13वीं जो लाइट है उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो ये तो एक समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल बन गया। ए बराबर कितना है? 3 और डी बराबर कितना है? 6 - 3 बराबर 3। हमें बताना है 3 13, तो ये जगह ए प्लस क्या होता है फॉर्मूला? n-1 इंटू डी। ए कितना है? 3 + 12 गुणा डी कितना है? 3। 12 × 36 यह जाएगा 39। इसका आंसर आ जाएगा 39 10वें क्वेश्चन का। 11वां क्वेश्चन था आपका पहले चैप्टर यानी वैदिक मैथ से लिया हुआ आपका, उसमें सूत्र परावर्त्य के द्वारा आपको भाग करना है। सूत्र परावर्त्य के द्वारा भाग करना है। क्वेश्चन क्या था उसमें आपका? ये था, इसको किससे भाग करना है? 123 से। तो सूत्र परावर्त्य के द्वारा, तो इसमें आपका रिमाइंडर कितना आया होगा? रिमाइंडर तो आएगा इसमें आपका 2 और कोशेंट आएगा आपका इसमें 121। जब निकलन द्वारा से करते हैं, जैसे बिल्कुल वही मेथड है, इसको हम घटाएंगे 100 में से, 20 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 23। ठीक है, जब हम इसको 20 में से घटाएंगे 100 में से 23 को, तो कितना आएगा? 23। लेकिन परावर्त्य करना है हमें, इसका साइन को चेंज कर देना है। प्लस का आया है तो माइनस का, और यहाँ इसे ऐसे लिख देंगे क्योंकि बेस में 2 जीरो है, बीच में 2 जीरो, तो 2 जीरो 2 अंक बाहर चले जाएंगे और बाकी के अंक अंदर आ जाएंगे। ऐसे करके इसे निकलन से करते थे। तो इसका रिमाइंडर आएगा 2 और क्वेश्चन 121 आएगा आपका। अब चेक लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में दे रखा है आपको 7/80। हमें इसको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये शांत है या अशांत है। तो मैंने आपको बताया था यदि किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर के क्या करो? फैक्टर, गुणनखंड करो। इसके फैक्टर कितना आएंगे? ये कितना है? 7/80 है। हाँ, अब आ जाएगा देखो। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1। 1 2 3 4, 2 4 12, 5 1 12। तो इसका जो ये है नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, मैंने आपको बताया था शांत जब होता है यदि उसका डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है, गुणनखंड है, इस फॉर्म के आ जाए, इस रूप के आ जाए, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n ये आ जाए, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार हमेशा शांत या टर्मिनेटिंग होता है। तो जो इसका डिनोमिनेटर है उसका जो गुणनखंड आए हैं वो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के आए हैं। तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो वो कैसा होगा? दशमलव प्रसार इसका शांत होगा या टर्मिनेटिंग होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। और 13 क्वेश्चन था आपका, ये सर्किल बना हुआ था और इसकी रेडियस कितनी दी थी इसने? 14 रेडियस है इसकी, और इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। तो हमसे क्या पूछ रहा था? आर्क। सिंपल सा क्वेश्चन था। लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर थीटा बटे 180। इसमें आप सबकी वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ जाएगा 13वें क्वेश्चन का। ठीक है, अब आगे बात चलते हैं, हम 14वां क्वेश्चन की बात करते हैं, 14वां क्वेश्चन की बात करते हैं।
हाँ 14वें क्वेश्चन में हमको रेडियस दी हुई है, रेडियस नहीं डायामीटर, डायामीटर दिया हुआ है हमें किसका, कोन का, कोन यानी शंकु का डायमीटर, डायमीटर यानी व्यास, डायमीटर कितना है 14 मीटर। तो यहां से रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस यानी आर यानी त्रिज्या, इसका आधा 7 मीटर, ठीक है। और एल भी हमें दी है कितनी 25 मीटर। हमें इसका बताना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये होता है। इसमें पाई की वैल्यू रख देंगे और आर कितनी है 7 और एल कितनी है 25 प्लस आर कितनी है 7, तो 7 से 7 कट गए, ये आ जाएगा 22 गुणा, और ये कितना आ जाएगा 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, और इन दोनों की गुणा आएगी, मैंने पहले करके रख रखी है बच्चों 704 मीटर की पावर 2, इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। और 15 क्वेश्चन जो है, 15वां क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग हुआ है बच्चों को 15वें क्वेश्चन में कि क्या है सर, ये थोड़ा सा कंफ्यूज देने वाला क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इजी था। आप लोग समझिए बात को, बहुत इजी था। ये एक टेंट, ये समझो खंबा है, यहाँ ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा जो है 25 नहीं 10 मीटर की दूरी से कम का नहीं देख सकता, उसके बाहर का देख सकता है। तो हमें वो एरिया बताना है जिसमें वो सीसीटीवी कैमरा नहीं देख सकता। तो सीसीटीवी कैमरा जो है ये 25 मीटर की जो डिस्टेंस है इसमें नहीं देख सकता, 10 मीटर की जो लेंथ के बाद 10 मीटर के बाद की को ही वो देख सकता है। तो हमें उसका एरिया बताना है जिसमें वो सीसीटीवी कैमरा नहीं देख सकता। तो वो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा, वृत्त यानी सर्किल, उसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 और इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है इसमें 10 गुणा 10, जो भी 10 मीटर से बाद का वो देखता है, 10 मीटर से पहले का वो कैमरा नहीं देख पाता। हमें उस वाले एरिया का क्षेत्रफल बताना है जिसमें कैमरा नहीं देख पाता, तो त्रिज्या ही काम करेगी। तो यहाँ आ जाएगा इसका आंसर 314, सिंपल सा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर जो भी इसमें यूनिट दे रखी है। तो ये था इसका आंसर 15वें का। और 16वें में आपको शून्यांक बताना था और आपको वेरिफिकेशन करना था रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमेशा ही आता है, ये तो सबने कर ही दिया होगा आई होप। तो इसका जो जीरोस आए थे, इसके जो शून्यांक आए थे वो आए थे 5, -3, ठीक है, ये इसके शून्यांक आए थे 16वें क्वेश्चन के। 17वें की बात कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन था आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में, इसमें T2 की वैल्यू कितनी थी 24 और T3 की वैल्यू कितनी थी 28, और हमें बताना था इसके 61 टर्म्स का सम बताना था हमें, सेकंड टर्म, दूसरी टर्म्स और तीसरा पद और दूसरा पद दिया हुआ है, हमें 61 पदों का योग बताना है। तो Sn का फॉर्मूला कितना होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जब तक हम नहीं बता सकते, यहाँ तो हम 61 का निकालना है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम 61/2 इंटू 2a प्लस 61 -1 इंटू डी। तो हम अब हमें ए और डी नहीं पता, ठीक है, ए और डी पता लगेंगे इन दोनों समीकरण से, इक्वेशन को सोल्व करके यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देना। तो 61 पदों का योगफल का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 8540 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 17वें का आंसर आएगा 8540। और 18वां क्वेश्चन था आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी में एक पेड़ था, ठीक है, अंधियाव के कारण वो यहाँ से टूट गया और टूट के ऐसे जमीन से लग गया, और ये कोण कितना बनाता है यहाँ से 30 डिग्री। पूरे पेड़ की जो डिस्टेंस थी वो थी 12, ठीक है। वो पूछ रहा है वो जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। सपोज करो जमीन से h ऊंचाई से टूटा है, तो इतनी, ये कितनी हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी पूरी 12, ये h, तो ये हो जाएगी 12 माइनस h, जो ये दूरी है वही इतनी दूरी है, क्योंकि यही पार्ट आके यहाँ पर झुक गया, तो ये कितनी आ जाएगी 12 माइनस h। तो इसमें लिख जाएगा सिर्फ साइन 30 बराबर ये बटे ये लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो h अपॉन 12 माइनस h, और इसमें आप सिंपली 1/2 वैल्यू रख करके h अपॉन 12 माइनस h रख करके h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितनी आएगी h की वैल्यू यहाँ पे 4 मीटर। तो यहाँ से पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा था 4 मीटर से टूटा था। क्वेश्चन नंबर जो इसका 19 था स्टूडेंट, बहुत आसान था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 19 में मैं आपको बताना था कि
दो त्रिभुज हैं, सपोज करो दो त्रिभुज हैं इस तरीके से, ये दो त्रिभुज हैं, ये लाइक दिस, और ये इस तरीके के दो त्रिभुज हैं, ये सपोज करो ए बी सी और डी, ये दोनों त्रिभुज का बेस समान है बी सी। देखो ये जो त्रिभुज है ए बी सी और ये वाला त्रिभुज जो है बी डी सी, इन दोनों त्रिभुज के बेस समान है, ये वाला दोनों का बेस समान है। कह रहा है अगर ए को डी से मिला दो और बी को सी से मिला दो तो जहां पर ये काटता है वो बिंदु है ओ, वो बिंदु कितना है ओ। तो सिद्ध करा रहा है हमें एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी बराबर कितना सिद्ध करा रहा है ए ओ बटे ओ डी। तो ये क्वेश्चन है आपका सिमिलरिटी समरूप त्रिभुज में से ये लिया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने ये कर दिया होगा। शायद ये एग्जाम्पल्स में से है या एक्सरसाइज में से है, ये आप देख लेना। ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 था ये। 20 क्वेश्चन जो है आपका ये आपका सर्किल से वृत्त वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें कुछ इस तरीके से बनाया हुआ था, ये इसका सेंटर था, ये इसकी तीनों, ये क्या था चक्रे, ये क्या है यहाँ पर चतुर्भुज क्वाड्रिलेटर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसकी ए बी ए सी और ए डी ये तीनों बराबर है दे रखी हैं। तो हमें सिद्ध करना है एंगल बी ए डी बराबर 2 डबल होगा एंगल बी डी सी प्लस एंगल सी बी डी का, ये हमें सिद्ध करना है। देखो मैं इसको आपको वैसे मोटे तौर पर सिद्ध कराने की कोशिश करता हूं बच्चों, इसको इससे मिला देते हैं अगर हम, ठीक है। ये सिद्ध करना है। देखो इस वाली ये वाली जो आर्क है बीसी जो आर्क है, इस वाली आर्क ने एक एंगल तो बनाया यहाँ पर सेंटर पे, बीसी आर्क ने एक एंगल तो बनाया यहाँ पर सेंटर पे, और एक एंगल बनाया इसने देखो यहाँ पर त्रिभुज के अदर, इसके वृत्त के अदर पार्ट पर। तो ये जो एंगल होगा कौन सा, एंगल बी ए सी बराबर कितना होगा, डबल होगा किसका, एंगल सी डी बी का। देखो ये आर्क ने बनाया एंगल यहाँ, और इसी आर्क ने जो है सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनाया, ये छोटा वाला एंगल। तो ये वाला एंगल हमेशा डबल होता है, थ्योरम होती है, आई भी है ये थ्योरम। तो मैंने आपको बताई थी कि ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे करके जाना बिल्कुल 6 मार्क्स में ऐसी की ऐसी रखी हुई है, क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस है। तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और ऐसी अगर हम ये इस वाली आर्क की बात करें, सीडी आर्क की बात करें, तो सीडी आर्क एक तो एंगल यहाँ पे बना रहा है सेंटर पे है, और ये सीडी आर्क जो है एक एंगल ये बना रहा है, देखो ये वाला, ये सीडी जो आर्क है ये एक एंगल यहाँ पे भी तो बना रहा है ना, ये वाला ये लाइक दिस। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एंगल बी ए सी बी, एंगल सी ए डी बराबर कितना होगा, डबल होगा एंगल किसका, डबल होगा इसका सी बी डी का, सी बी डी का। ये समीकरण नंबर होगी 2, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये जब दोनों एंगल होंगे बी ए सी और सी ए डी होगा तो ये कितना बन जाएगा, पूरा एंगल बी ए डी बराबर 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, एंगल सी डी बी प्लस एंगल सी बी डी। तो ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये था क्वेश्चन 20, बहुत इजी था। और आपका 21 क्वेश्चन था वो भी बहुत इजी था, वो आपका टेंजेंट में से लिया हुआ है, वृत्त की स्पर्श रेखा में से लिया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 21 आपका। और उसके बाद आपका 22 क्वेश्चन तो कंस्ट्रक्शन में से लिया है। आपको क्या बनाता है, परिवृत्त बनाना था, यानी आपको क्या बनाना था इसमें, परिवृत्त बनाना था। इसमें आपको एक साइड दी हुई थी, एंगल 60 डिग्री का दिया हुआ था, 60 डिग्री का एंगल, यहाँ से एक कट लगा देते, इसको मिला देते, ये ट्रायंगल बन गया। तो जब भी हम परिवृत्त बनाते हैं तो क्या करते हैं, साइड का हाफ बाइसेक्टर करते हैं साइडों का। सपोज करो इस साइड का बाइसेक्टर कर दिया, इस साइड का बाइसेक्टर कर दिया, ये जहां पर मिलते हैं आपस में, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेकर के एक ऐसे सर्किल ड्रॉ करता है, तो ये बन जाता है आपका परिवृत्त। क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल फॉर्मूले पे बेस है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला सीधा फॉर्मूले पे बेस है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो बिल्कुल फॉर्मूले पे बेस आया था आपके, आप लोगों को बिल्कुल आसान लगा होगा ये, ऐसा क्वेश्चन आपने करा होगा, मैंने बहुत क्वेश्चन करा है इस तरीके के। ये सपोज करो इसकी रेडियस कितनी है 21, इसकी रेडियस 21, ये पॉइंट O है और ये एंगल 90 डिग्री है। हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, इसका लघु वृत्तखंड का एरिया निकालना है इसका।
तो इसका निकालने का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है इसका डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला। पाई की वैल्यू 22.7, आर कितनी है यहाँ पर 21, थीटा कितनी है 90 डिग्री, आर कितनी है 21 और साइन 90 यानी साइन 90 कितना होता है 1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनली 126, आपका इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का 126 आपका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 24 पे चले अगर हम, इसमें आपको एक गोला दिया हुआ है, एक स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर की रेडियस भी दी हुई है 9, गोले की रेडियस त्रिज्या भी दी हुई है 9, उसको गला करके उसको मेल्ट करके सिलेंडर बनाए हुए हैं, बहुत सारे सिलेंडर बनाए हैं जिनमें से सभी सिलेंडर की जो त्रिज्या है आर है वो कितनी है 3 है और हाइट कितनी है बच्चों वो 6 है। तो ये कह रहा है इसको मेल्ट करके जब हम इस गोलों को मेल्ट करेंगे आग में डालेंगे तो बहुत सारे सिलेंडर बनाए गए हैं, तो जबकि सभी सिलेंडर की त्रिज्या 3 होगी और हाइट 6 होगी। तो ये कह रहा है कितने सिलेंडर बनाए जा सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए जो चीज को हम पिघलाते हैं, जो चीज बनाते हैं उसके एरिया से उसको डिवाइड, इसके वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4.3 पाई आर की पावर 3 और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट गया, बच्चे गलती करते हैं आर से आर काटते हैं, लेकिन ये आर किसकी है स्फीयर की है गोले की और ये आर सिलेंडर यानी बेलन की है। तो इसमें आप आर की वैल्यू रखेंगे और एच की वैल्यू रखेंगे तो इसमें आ जाएगा कितने सिलेंडर बनाए जा सकते हैं बच्चों 18 सिलेंडर बनाए जा सकते हैं। इसका आंसर था आपका 18 ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25 में जो है आपके पास एक बैग है, एक थैला है, उसमें बॉल है, कितनी बॉल है 5 तो व्हाइट बॉल है, सफेद बॉल है और 2 रेड बॉल है, 2 लाल बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी व्हाइट बॉल की। ठीक है, किसी ने हमने जो है रैंडमली थैले में हाथ दिया, ये कह रहा है व्हाइट बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो व्हाइट बॉल कितनी है 5, तो 5 में से कोई एक निकल के आएगी तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5। ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम्स। और नीचे टोटल आउटकम्स आएगा, टोटल आउटकम कितना होगा 10, 5 और 2 8 और 5 और 2 7 और 3 10, तो ये आ जाएगा 5 1 5 5 2 10। इसका आंसर 1/2 होगा। दूसरे में प्रोबेबिलिटी बतानी थी किसकी रेड बॉल की, तो रेड बॉल कितनी है हमारे पास फेवरेबल रेड बॉल 2 और टोटल कितनी है 10, 2 × 2 2 5 10, और दूसरे का आंसर आएगा 1/5। बहुत इजी क्वेश्चन आया था। और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कितनी होगी, ब्लैक कितनी है 3 और टोटल कितनी है 10, तो ये कितना आ जाएगा 3/10, ये आ जाएगा हमारे फाइनल आंसर 3 नंबर का। बहुत हल्का क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 26 आपका ग्राफ का था, जो हमेशा आता ही है, मैंने आपको बताया था ग्राफ क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना। ठीक है, तो आप लोगों ने करा होगा। इसमें m की वैल्यू पूछ रहा है, इसमें x की वैल्यू तो आई होगी 5 और y की वैल्यू आई होगी 0। और जब आप x और y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे जो इसने दे रखी थी बराबर m, यहाँ x की जगह कितना पुट करेंगे 5 और y की जगह कितना पुट करेंगे 0, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो 0 हो जाएगा, 4 5 20, 4 5 20, तो m की वैल्यू इसका क्वेश्चन में कितनी आनी थी 20 आनी थी। तो ये क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको बताते जा रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर 27 के जो दोनों पार्ट है बहुत इजी थे, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इजी पार्ट थे, रेशनलाइज करना था सिंपल। 28 जो क्वेश्चन था उसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपको 28 का जो पहला पार्ट था इसमें आपको जो है 2 पॉइंट दिए हुए हैं और उसकी जो है एक्स अक्ष से 2 बिंदुओं से समान दूरी है, तो मैं उस पॉइंट के नाम बताने थे। सपोज करो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट इसने दे रखा है -2 3 और यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा है -4 और 3। सपोज करो एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट है x और 0, क्योंकि एक्स अक्ष पे y की वैल्यू हमेशा 0 हो रही है। ये कह रहा है इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस और इसी पॉइंट और इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस दोनों समान है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल के दोनों को इक्वल रख देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6, तो इसलिए हमारे कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे -6 और 0, -6 और 0 हमारे इसके आंसर होंगे। और इसका जो सेकंड पार्ट था वो तो बहुत ईजी था कि वो उसको जो क्या करता है
किस अनुपात में, किस रेशो में डिवाइड करता है, ये हमें बताना था। तो m रेशो n बताना था। इसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका। तो m रेशो n कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन के, 2:3 इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 29 तो बिल्कुल थ्योरम रखी हुई कि किसी भी सर्किल के सेंटर पे बनने वाला एंगल उसके रिमेनिंग पार्ट पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर ऑफ सर्किल इज डबल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। ये वाली थ्योरम मैंने आपको बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने ये कर ली होगी। दूसरी जो चॉइस में थी वो थ्योरम भी बहुत इजी थी। और 30 क्वेश्चन जो था इसका लास्ट था, उसमें मीडियन आपको माध्य और बहुलक बताना था। माध्य और बहुलक बताना, तो माध्य का फॉर्मूला कौन सा लगना था उसमें, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ लगना था। ठीक है, तो इसका माध्य का जो आपका फॉर्मूला लग के आंसर आया होगा वो आएगा 23.25। ठीक है, और इसमें निकालना था आपको बहुलक भी निकालना था। बहुलक यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोड। मोड में आपको फॉर्मूला लगाना था इसमें L प्लस F1 माइनस F0, और ये कितना आ जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये आपको फॉर्मूला लगाना था इसमें मोड में, बहुलक में। और इसमें आपको L, F1, F0, F2, H सबकी वैल्यू को रख करके जो आपने कैलकुलेशन करी होगी, तो इसका